फिर हम आपको फारिग कर देंगे। ये बताइए कि आज बजट की तैयारी हमने की है संडे के दिन, रविवार के दिन हमारे दर्शकों के लिए, है ना, किस वजह से 18 स्वदेश देखना चाहिए दर्शकों को? सब चीज़ है इसमें कुछ नहीं है। देखिए, बजट जो है पॉलिसी के लिए है, और पॉलिसी के लिए आप अगर निवेशक देख रहे हैं तो दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखें कि गवर्नमेंट अपना अगले साल का ग्रोथ टारगेट कितना बताती है। पहला चीज़ है नॉमिनल ग्रोथ। हम FY26 में 7.4% ग्रोथ से क्लोज करेंगे रियल जीडीपी, और बट हमारा जो मेन इशू है, मुद्दा है, वो नॉमिनल ग्रोथ का है जो 8.5% के आसपास है। तो गवर्नमेंट तब अगले साल का जो बजट बनाएगी उसमें नॉमिनल ग्रोथ कितना रखती है वो देखना ज़रूरी है। उम्मीद ये है कि 10% का ग्रोथ होगा, तो उसकी वजह से तो सी बॉयंसी भी आएगी, और टैक्स कलेक्शन और आपके फिजिकल डेफिसिट सब जो है एक इस परसेंटेज ऑफ नॉमिनल ग्रोथ, तो उसमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरा जो है डेट टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, उसमें जो चेंज करे, गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हम फिजिकल डेफिसिट को नहीं रखेंगे, डेट टू जीडीपी को रखेंगे। तो 56% के आसपास है FY26 में, वो थोड़ा सा कम होकर 55% होगा। और FY31 तक गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि वो डेट टू जीडीपी का रेशियो जो है, सेंटर के डेट का जीडीपी रेशियो, वो घट के 50% ±1% के आसपास रहेगा। वो एक चीज़ है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट अभी भी इम्पॉर्टेंट है। 4.4% लास्ट ईयर था, इस बार उम्मीद है कि 4.3% होगा। जो नंबर आपको देखना है फिजिकल डेफिसिट का, वो है 1.64 लाख करोड़। वो नंबर पे आपको नज़र रखनी है कि इसके आसपास आ रहा है कि नहीं वो नंबर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो पहले हाफ में थोड़ा सा फास्ट था और सेकेंड हाफ में मॉडरेट होने की उम्मीद थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 9% के रेट से बढ़ेगा, और वो भी अराउंड 11.57 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। दूसरी बड़ी बात जो है कि डिफेंस में आउटले कितना बढ़ेगा। हमने देखा कि डिफेंस का जो आउटले था FY26 में, वो बजट था 1.92, थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है, या सेम रहेगा, प्रोविजनल नंबर भी सेम रहेगा, क्योंकि काफ़ी सिंदूर की वजह से काफ़ी प्रोक्योरमेंट भी हुई है, तो उस हिसाब से कम रहेगा। बट अगले साल की जो उम्मीद ये है कि 15 से 20% बढ़ेगा डिफेंस का आउटलेट। अगर वो बढ़ता है तो आपके डिफेंस स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और जो फाइनल जो हमने कहा कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो हैं, वो उम्मीद ये है कि 9% बढ़ेंगे और 4.27 लाख करोड़ रहेंगे। और ये नंबर जो, और पिछले साल का नंबर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख से 2 लाख का डेफिसिट है ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में। तो वो जो बॉयंसी है, गवर्नमेंट की उम्मीद ये है कि ग्रोथ आएगा, तो ग्रोथ की वजह से जो टैक्स बॉयंसी आएगी वापस, उसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 9% बढ़ेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 10 मेजर थिंग्स हैं। PSU एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट्स को देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल का जो थ्रेशोल्ड है उसको देखिए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है PSU बैंक्स में, तो उसको देखिए। तो PSU बैंक में आपको कुछ रैली देखने को मिलेगी। हम सुन रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ PSU बैंक्स, उस पर कुछ आता है तो उस पर देखिए। दो प्रोविजंस को देखिए, 16 फाइनेंस कमीशन की प्रोविज़न, जिसकी वजह से स्टेट्स को ज़्यादा मिलेगा, और उसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया है बजट में। और दूसरा जो है 8th पे कमीशन, जो सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए जो होता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बूस्ट भी मिलता है। और उम्मीद है ये है कि FY27 में वो आएगा, तो उसका भी प्रोविज़न आएगा उसके लिए। और इसके अलावा जो है डेटा सेंटर, हमारे गेस्ट ने बोला AI इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बारे में डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिव्स, स्पेशली एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, हमें उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 से 6 साल में 25 से 35 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। तो उसमें एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन की मांग है, तो वो अगर आता है तो अच्छी बात है उसमें। और एक कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन होने वाला है। हम देख रहे हैं कि हमने 8 या 9 कंट्रीज़ के साथ FTA साइन किए हैं, और जहाँ पर हमने टैरिफ रेट्स को कम किए हैं इंपोर्ट्स के लिए। तो वो रैशनलाइजेशन जो है आज के डेट में 8 स्लैब्स में, उसको अगर हम 5 से 3 कर सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। और एक कस्टम्स एमनेस्टी स्कीम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन चल रहे हैं, उसको कम करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की उम्मीद है, तो वो भी एक चीज़ है। FIs और फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से 2 चीज़ें हैं। विथ होल्डिंग टैक्स, जैसे मैंने बोला, आज की डेट में विथ होल्डिंग टैक्स जो है सोर्स बेस्ड है। ग्लोबली जो OECD के नॉर्म्स हैं वो है रेसिडेंस बेस्ड, मतलब FI जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में टैक्स होता है उसके लिए। वो अगर हम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और फॉरेन फ्लोज के लिए। और आखिरी जो मैं बता रहा था कि कैपिटल गेंस में अगर कुछ चेंजेस हों, जिसकी वजह से हम कुछ रिलीफ दे सके फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन फ्लोज को,
तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो है STT वगैरह में अगर कुछ टिंकरिंग है तो वो हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट और रेगुलेटर का मानना है कि आपकी वीकली ऑप्शंस की ट्रेडिंग जो है मंथली में मूव करनी चाहिए और वीकली में आपको इतना सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अगर उसमें कुछ आता है तो उस पे कुछ है तो वो मार्केट के लिए एक चीज़ रहेगा। तो विकास, तुम तो अभी हर